बस इतनी बुक्स हैं, अब सारी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बुक्स हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फैंटास्टिक। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, हाउ टू क्लियर बेसिक, ठीक है। किस प्रकार से अपना बेसिक क्लियर करें, किस प्रकार से एनसीईआरटी को रीड करें, या कितनी एनसीईआरटी रीड करें, नोट्स बनाएं या ना बनाएं, या किस प्रकार से पढ़ें। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में बड़ा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जिस क्लास को हम अगर 6 साल में कंप्लीट किए थे, जिन क्लासों को हम 6 साल में कंप्लीट किए थे, उन्हीं क्लासेस को हमें 3 महीने में कंप्लीट करना है। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो किस प्रकार से कंप्लीट करें, आज मैं बेसिकली एनसीईआरटी पर बात करने वाला हूं, और सिलेबस पे आने वाली वीडियोज में बात करूंगा, और इसके बाद में फिर पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, और पूरी बुक लिस्ट के बारे में बात करूंगा कि कितनी बुक लिस्ट है, कितनी बुक्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो आज ओनली जो बात करूंगा ओनली एनसीईआरटी के ऊपर बात करूंगा। हम लोग एनसीईआरटी को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से रीड कर सकते हैं, कितनी रीड करनी है, 6 से 12 तक करनी है या 11-12 की करनी है, कितनी करनी है, पूरा डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले आप सभी से बोलूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी इनके बारे में पता चल सके कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। तो चलिए फिर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं तो हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, ठीक है, और मतलब फॉर बेसिक, ठीक है। तो अपना बेसिक किस प्रकार से क्लियर करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, जैसे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, जैसे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, इस प्रकार से कैसे पढ़नी है आपको एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़नी है वो तो आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम एनसीईआरटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो देखिए बुक लिस्ट ये पूरी आज बुक लिस्ट है, ठीक है, फुल एनसीईआरटी बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो सब लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दिया होगा। तो देखिए बात करें तो ये इतने टॉपिक हैं, ठीक है, ये जितने सब्जेक्ट हैं सारे डिस्कस करूँगा। तो देखिए पहले तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके बाद हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और सोशल, ठीक है। इसके बाद फिर मैथ एंड साइंस, ठीक है, दोनों। तो हम लोग पहले साइंस के बारे में और मैथ के बारे में बात करें, फिर आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, तो 6 से 12 तक की ऑल एनसीईआरटी पढ़नी। अगर आपके पास टाइम है, पहले बता देता हूँ कि एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करें, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आप 10th तक एनसीईआरटी ना पढ़ें, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लें, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, सही से बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आपके स्टैंडर्ड में आपको दिक्कत ना आए, स्टैंडर्ड की जब बुक पढ़ें, एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, आर एस शर्मा पढ़ें, या फिर कोई भी बुक पढ़ें, एम लक्ष्मीकांत तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो सारी स्टैंडर्ड में आ जाती हैं ये बुकें, बहुत सारी बुक्स हैं। आपको कोई भी बुक्स खरीदनी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप खरीदें, अच्छे आपको उस पर दाम पर मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से खरीद सकते हैं। और अच्छी लिंक में जो भी में सफिशिएंट बुक्स थी सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले से बेसिक जब क्लियर करना है तो उसके लिए आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर टाइम नहीं है तो फिर 11-12 की पढ़ सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं। बाकी आप अगर एनसीईआरटी बेसिक अगर पूरा क्लियर कर रहे हो तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पहले रीडिंग मारें, और रीडिंग मारने के बाद में फिर 11-12 के नोट्स बना लें, और उसमें साथ साथ हाईलाइट भी करते जाएं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इतना करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं। आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि ये तो पॉलिटी की बुक्स रही, ठीक है, ये रही पॉलिटिक्स की बुक। और वैसे मेरे पास ना बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं मेरे पास इतनी बुक्स हैं। अब सारी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, तो बताने वाला हूँ कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो बात करें सबसे पहले पॉलिटी की, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहले पॉइंट दिखाई दे रहा होगा पॉलिटी, ठीक है, पहला पॉइंट आपको पॉलिटी दिखाई दे रहा है। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी में आपको 6 से 12 तक की पॉलिटी की ऑल बुक्स लेनी है, ठीक है। जैसे ये 6th क्लास की है, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, ठीक है, ये 2nd बुक है, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2nd, ये 7th क्लास की है। एंड ये 3rd बुक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3rd, ठीक है, ये 8th क्लास की बुक है। इसके बाद में फिर ये है 9th क्लास की बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये फर्स्ट है, ये 9th क्लास की है। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वो आती है 10th क्लास की, वो 2nd बुक आती है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में 11th क्लास की ये 2 बुक्स होती हैं, और 12th क्लास में भी 2 ही बुक्स होती हैं। 11th की ये है, ठीक है, पहली है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 वर्क, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो है 11th क्लास की बुक है। और इसके बाद में 12th की बात करें तो 12th में आपकी एक पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है, इंडियन पॉलिटिक्स, और इसके बाद में एक कौन सी आती है, तो एक आती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है, 2 बुक्स आती हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता चला गया होगा कि
के 2 बुक्स आती हैं, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स की 2 बुक्स आती हैं। तो ये पॉलिटिक्स की आपकी बुक्स होती हैं। बाकी उसकी जो है हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं है, कोई ले गया है मेरे से, तो मेरे पास अभी नहीं है वो, तो इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ 12th क्लास की। उसको भी आप देख लें, अच्छे से मैंने पढ़ रखा है पूरी NCERT को, और करीब आपके पास टाइम कितना होना चाहिए वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो बनी रहिए वीडियो में। तो ये होगी आपकी पॉलिटिक्स की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर आपकी ज्योग्राफी, ठीक है। आपको 6 से 12th तक की पढ़नी पड़ेगी, और इसमें अभी 9 बुक्स हैं, ठीक है। और वो 9 बुक्स कौन कौन सी हैं, तो बाकी ये हैं, और इसके बाद में कुछ बुक्स नहीं है मेरे पास, तो उनको भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने सारी बुक्स हैं मेरे पास, लेकिन कोई लेके गया है वो दूसरा स्टूडेंट है, तो इसलिए। तो देखिए हम लोग पहले बात करते हैं। तो 6 में आपकी द अवर अर्थ और हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट, ठीक है। तो ये बुक है, ये 6 क्लास की बुक है, ठीक है, 6 क्लास की, बहुत पतली पतली बुक है और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 6 क्लास की बुक है ये। इसके बाद में सेकंड की ये है, ठीक है, अवर एनवायरनमेंट, ठीक है, ये 2 बुक हो गई। इसके बाद में 8th की बुक कौन सी है, तो 8th की बुक ये है, ठीक है। ये कौन सी है, ये भी 8th की बुक है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में फिर बात करें तो कॉन्टेम्परेरी इंडिया के नाम से एक बुक आती है 10th क्लास की, ठीक है, तो उसको पढ़ें, ठीक है, कॉन्टेम्परेरी इंडिया। और इसके बाद में 11th की बात करें तो 11th में आपकी ये है, ठीक है, 11th क्लास में आपकी ये है। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप ज्योग्राफी अगर NCERT वैसे नहीं पढ़ते हो तो ये बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास की, ये दोनों बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, दोनों बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें 12th की, तो 12th के लिए आपके पास कौन सी होनी चाहिए, तो 12th की जो बुक्स हैं आपके पास कौन सी होनी चाहिए, तो इसके बारे में बात करूँ मैं। तो देखिए 12th क्लास में आपकी ज्योग्राफी कौन कौन सी है, तो ये भी निकाल लेता हूँ मैं बुक। तो इसमें है आपकी एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो आपको बुक लिखनी पड़ेगी। इसके बाद में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। ये 2 बुक्स हैं, फंडामेंटल ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इंडिया की, ठीक है, 2 बुक हैं, इन दोनों बुक को पढ़ लें। और इसके बाद में आपकी NCERT की भी दोनों कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा, NCERT की जो 2 बुक है 11th और 12th की 4 बुक्स हैं, और चारों को अच्छे से पढ़ें, इसी से आपकी ज्योग्राफी की पूरी तैयारी हो जाती है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत और आपको GC लॉन्ग वगैरह पढ़ना पड़ता है स्टैंडर्ड में, तो आपके बाद में उसके बाद में आपकी ये भी कंप्लीट हो ही जाती है। हालांकि अब बात करें हम, तो ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट होगी। बात करें हम हिस्ट्री की, ठीक है, तो हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, 6 से 12th तक की पूरी NCERT पढ़नी है हिस्ट्री में। अब ये आपको बताऊं तो 6 से 8 तक ये है, और बाकी 8 से आगे की फिर आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो 6 से 12th तक की NCERT पढ़नी है हिस्ट्री में, और इसके बाद में आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 9 बुक्स हैं हिस्ट्री की। तो इसमें आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड, अवर पास्ट आपको पता है फर्स्ट, और अवर पास्ट सेकंड, अवर पास्ट थर्ड, ये तीनों बुक्स जो है 8 तक की है, ठीक है। ये अवर पास्ट फर्स्ट जो 6 की बुक है, इसके बाद अवर पास्ट सेकंड है वो 7th की बुक है, और इसके बाद अवर पास्ट थर्ड है वो 8th की बुक है। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद आपकी 8th की NCERT कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद बात करें 9th 10th, अब बात करें 9th क्लास की, 10th क्लास की और 11th 12th क्लास की, ठीक है। तो 9th में आपकी ये आती है इंडिया एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, ठीक है। इसको अगर ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद में इंडिया एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड ये होती है सेकंड पार्ट, ठीक है। इन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी ये भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद 11th क्लास में आती है टाइम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है, और इसको एक बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद पता चलेगा ये क्या होता है, ठीक है। और अच्छे से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, बात करें फिर 12th क्लास की, तो 12th क्लास में आपको बता देता हूँ, मेरे पास हार्ड कॉपी में नहीं है ये, ठीक है। तो 3 बुक्स आती हैं इंडियन हिस्ट्री की, 3 बुक्स आती हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इंडियन हिस्ट्री की हिस्ट्री के लिए 12th क्लास की 3 बुक्स आती हैं, इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट, इंडियन हिस्ट्री सेकंड और इंडियन हिस्ट्री थर्ड, ठीक है। 11th क्लास की जो है वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, ठीक है। 11th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री की है, और जो 12th क्लास की है वो इंडियन हिस्ट्री की बुक्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की आप बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमी की मेरे पास 9th एंड 10th की है। अच्छा, 11th 12th की निकाल लेना उसमें। 9th 10th की ये बुक्स है मेरे पास, ठीक है, 2 बुक्स हैं, बाकी मेरे पास हार्ड कॉपी में नहीं, मैं निकल पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमी में बताऊँ मैं आपको, तो ये है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपकी कितने की 9th क्लास की है, ठीक है, 9th और 10th क्लास की दोनों है ये। तो ये तो इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी इंडिया, ये है कौन सी, ये 10th क्लास की है, और ये है 10th क्लास की दोनों ही, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड ये 10th क्लास की हैं दोनों। बाकी मेरे पास पढ़ी तो थी लेकिन नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अभाव है। लेकिन 9th और 10th ये आपको जो इकोनॉमी है 9th से 12th तक की आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है।
तो आपकी 9th से 12th तक की कंप्लीट करनी है, जिसमें 11th क्लास में आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड साइंटिस्ट। अच्छा, इकोनॉमी के लिए आपको 9th से 12th तक की ऑल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इकोनॉमी मैंने अभी कंप्लीट नहीं की है, इकोनॉमी मेरी चल रही है, ठीक है। तो आपको इकोनॉमी जो है 9th से 12th तक की कंप्लीट करनी पड़ेगी। अच्छा, साइंस एंड मैथ की बात करें तो साइंस और मैथ जो है आपका यूपीएससी में सीसेट में आता है, और ये आता है 6 से लेकर के 10th तक, ठीक है। इतना पढ़ लो, बाकी आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। 6 से 10th तक अगर आप मैथ पढ़ते हो तो आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप बात करें अब हम के आर्ट एंड कल्चर की, तो 11th क्लास की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, अगर आप देखना सर्च कर लेना, नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ लें। तो आर्ट एंड कल्चर ये तो है ही है। इसके बाद नितिन सिंघानिया की एक बुक आती है जो स्टैंडर्ड बुक है, उसको पढ़ेंगे आप, तो आपका आर्ट एंड कल्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आपने ये सारी बुक्स जो है एनसीईआरटी की देखी, जैसे एनसीईआरटी की आपको सारी बुक्स मैंने बता दी कि ये एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है, और इससे आपका बेसिक जो है बिल्कुल डेवलप हो जाएगा और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब बेसिक जब क्लियर हो जाएगा फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर क्या दिक्कत है। इसके बाद फिर आपको आना है स्टैंडर्ड बुक पर। स्टैंडर्ड बुक में इंडियन पॉलिटी की बात की जाए, जब पॉलिटी की बात की जाए तो इसके लिए एम लक्ष्मीकांत आती है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा आती है एक, और इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी आती है, बिपिन चंद्रा, ठीक है। और कई सारी बुक्स आती हैं, देख लेना जो भी आपको समझ में आए। इसके बाद हिस्ट्री होगी आपकी। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन आती है, जीसी लियोंग आती है, तो इसमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप 11th 12th की पढ़ लें, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मैं बता दूंगा। और बाकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, इसके बाद में बात करें इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी की कौन सी आती है जरूर बताना मुझे, एक बार आप सभी को पता होगा। इकोनॉमी की जो है मैंने बुक डाल रखी है उसमें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप देख लें एक बार जाके। बाकी साइंस में तो आप पढ़ ही सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर कौन सी है, तो आर्ट एंड कल्चर भी है, आप लोग देख सकते हैं किसकी है, ठीक है। तो ये इतना हो गया ना। अब बात करूँ मैं, तो बता दिया था मैंने आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो आपको पता है ये तो हो गया। अब एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, पढ़ने का सबसे बड़ा फंडा रहता है कि पढ़ें तो पढ़ें कैसे, क्योंकि जब तक सिलेबस का बेस क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेस कैसे क्लियर होगा, तो पढ़ने का तरीका कुछ होता है। अब पढ़ने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले ना 2 सब्जेक्ट उठाइए। अब रिलेटेड टू एक सब्जेक्ट ऐसा उठाइए जिसमें आपको खूब इंटरेस्ट हो, और एक सब्जेक्ट ऐसा उठाइए जिसमें बहुत बोरिंग हो। अब बात करें पॉलिटी जो आपकी इंटरेस्टिंग है, और ज्योग्राफी या हिस्ट्री आपकी बोरिंग है, तो 2 सब्जेक्ट उठाइए, एक ये दोनों सब्जेक्ट उठाइए। करंट अफेयर न्यूज़पेपर डेली पढ़ोगे, इसके बाद इन दोनों को पढ़िए डेली, ठीक है। और डेली 2-2 3-3 चैप्टर इन दोनों की कंप्लीट कीजिए। जब इन दोनों को कंप्लीट कर दोगे 6 से 12th तक पूरा लेके जाओ और पूरा इसको कंप्लीट करो। इसके बाद फिर आओ ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी पर या इकोनॉमी पर, ठीक है। फिर 2 करके अगर पढ़ोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और ये नहीं कि 6 की पढ़ ली फिर दोबारा फिर 7th की, ऐसे मतलब पढ़ना है तो शुरुआत से अंत तक लेते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, बस समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ बता ही दिया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सब कुछ बता दिया आपको। बाकी कोई दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सारी, आप बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। लिंक सारी है। इसके बाद कमेंट पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। और बाद में आपकी अगर कोई भी और क्वारीज है तो आप सेंड करें मेरे पास कमेंट में, मैं आपको आंसर दूंगा, वेट करूँगा आपके क्वेश्चन का। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना अच्छी सी। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।